इस प्रॉब्लम में एक रियल वेक्टर स्पेस R3 दिया हुआ है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 टू R दिया है और 3 पॉइंट पर वैल्यू दी है, टी इमेज दिया है 3 पॉइंट पर। तो हमें टी की वैल्यू इस वेक्टर पर पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर, यानी कि इस वेक्टर को अगर नाम दे दे, इस वेक्टर को नाम दे दे अगर x, तो t की इमेज पूछ रहा है एट x, ये क्या होगी। तो मैप लीनियर है, इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये मैप लीनियर नहीं होती तो इन जनरल 3 पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन की वैल्यू दी है तो चौथे पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालना हो तो ये निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन लीनियर मैप है तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। लीनियरिटी यहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब मेन इशू क्या होगा, कैसे हम, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमें पता है कि ये 3 पॉइंट पर जो टी इमेज है, टी की वैल्यू है वो हमें मालूम है और इस पॉइंट पर, इस वेक्टर पर हमें वैल्यू निकालना है। तो चूँकि टी लीनियर है, हमें पता है कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है, टी ऑफ अल्फ़ा एक्स इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स टी ऑफ एक्स हो जाती है और टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। ये जो लीनियर प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर एक्स है जिस पर फंक्शन की टी इमेज निकालना है, जिस पर टी की वैल्यू निकालना है, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर एक्सप्रेस करना चाहेंगे। हम क्या करेंगे, x को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कि पॉसिबल है x बराबर अल्फ़ा टाइम्स 1,1,1 प्लस बीटा टाइम्स 1 माइनस 1 1 और प्लस गामा टाइम्स 0,0,1। ये सपोज करते हैं कि ये पॉसिबल है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे हैं तो उस केस में हम इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। तो अब सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये कर पाएंगे तभी इसकी वैल्यू निकल पाएगी। इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन में ये एक्सप्रेस डेफिनेटली हो पाएगा। तो यहाँ पर x क्या है, x वेक्टर है 1/2, 2/3 और 3/4, यानी कि हमें अल्फ़ा बीटा गामा की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाए। तो यहाँ पर हम 3 अल्फ़ा बीटा गामा में लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को दोनों तरफ कंपेयर करें सभी को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा का कोफिशिएंट 0 है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, थर्ड वेरिएबल को, अगर थर्ड कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये फर्स्ट 2 से हम अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं और अल्फ़ा बीटा मिल गया तो हम गामा थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो अगर इसका यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो यूनिक सोल्यूशन लेने के लिए आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल अल्फ़ा बीटा गामा है इनकी वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसकी रैंक हमेशा 3 आएगी, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, इसलिए इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3। एलसीएम लीजिए, 6 आएगा, 3 प्लस 4 यानी कि टोटल हो जाएगा 7/6 और इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 7/12। तो एक हमें कोफिशिएंट अल्फ़ा मिल गया। अगर अल्फ़ा मिल गया तो हम फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन से बीटा निकाल सकते हैं, इसलिए बीटा कितना हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, बीटा हो जाएगा 1/2 माइनस अल्फ़ा और ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 7/12। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/12 हो जाएगा। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। अब
इसलिए इक्वेशन नंबर 3 से हम देख सकते हैं गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फर्स्ट से कितना है, हाफ है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा की 3/4 माइनस हाफ इक्वल टू 1/4। तो हमें क्या मिल गया, सभी जो कोफिशिएंट थे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमें मिल गई। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसलिए जो टी इमेज है, इसलिए टी ऑफ 1/2, 2/3, 3/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट अल्फ़ा टाइम्स 1,1,1 प्लस बीटा टाइम्स 1,-1,1 प्लस गामा टाइम्स वेक्टर 0,0,1। अब लीनियर प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा टाइम्स टी ऑफ 1,1,1 प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ 1,-1,1 और प्लस गामा टाइम्स टी ऑफ 0,0,1। और अगर हम देखें तो ये वैल्यू दिया हुआ है 0, टी ऑफ 1,1,1। यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट टू जो वैल्यू है ये दो वेक्टर पॉइंट पर ये वैल्यू 0 दिया है, और ये लास्ट वेक्टर पॉइंट पर जो वैल्यू है टी की वो 16 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस अल्फ़ा और बीटा कुछ भी हो ये 0 हो जाएगा, और प्लस गामा की वैल्यू 1/4 है, और टी ऑफ वेक्टर 0,0,1 की वैल्यू है 16, इसलिए ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो टी इमेज ऑफ दिस वेक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेन स्ट्रेटजी ऐसे प्रॉब्लम्स में यही रहती है, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, जिस वेक्टर पर हमें वैल्यू निकालना है, उसे हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स एक्सप्रेस करें, और फिर लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम टी इमेज या टी की वैल्यू अननोन वेक्टर पर निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।